अपार्टमेंट 2 लोगों के, जो काफी ह्यूज था, बहुत ही अमेजिंग था। हाय हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम माय शैडो बीट्स। आई एम योर पल्लवी। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम इटली। आपने मेरे बाकी इटली ट्रिप के व्लॉग्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ गो वॉच इट। बहुत सारे डेली व्लॉग्स हैं जहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 है। रोम, अमल्फी कोस्ट एंड फ्लोरेंस। ऐसे जो लोग पुराने हैं उनसे तो कहने की ज़रूरत नहीं, बट जो लोग नए हैं और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वो ज़रूरी है और आप मेरे आगे के वीडियोस मिस आउट नहीं करोगे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू प्लान अ रोम ट्रिप, 3-day रोम ट्रिप विद आइटिनरी, ट्रैवल, फूड, accommodation cost and everything you need to do in Rome. So let's start the video guys. सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैवल कैसे ट्रैवल किया, कितना लगा, क्योंकि रोम पहुंचने के लिए हवाई जहाज में उड़ना तो पड़ेगा, क्यों? So yeah, let's talk about the flight price. We went to Italy in July, which is like peak season in Europe. So जून से सितंबर मिड तक या आप सितंबर एंड तक ले लो, that is called the peak season in Europe, peak summer season. वहाँ पे आप किसी भी यूरोप की कंट्री में चले जाओ, जो प्राइजेस है वो 4 times ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो बट ऑब्वियस है कि आपको जो फ्लाइट्स है वो भी महंगे मिलेंगे। ऑल्सो हम एक लॉन्ग वीकेंड पे गए थे, तो ऑफकोर्स लॉन्ग वीकेंड में आप और ज़्यादा प्राइस लगा लो, एक्स्ट्रा एड ऑन। सो वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम गैटविक एयरपोर्ट टू रोम। ईजी जेट ली थी हमने। ईजी जेट थोड़ी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। अगर आप सामान कम लेके जाओ तो डेफिनेटली और भी सस्ती होती है। वी जस्ट टेक अ केबिन बैग अगर आप ऐड करो तो थोड़े प्राइजेस बढ़ते हैं, अगर आप एक फुल बैगेज पैक ऐड करो तो आपके प्राइजेस और बढ़ जाते हैं। बट फिर भी एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस ईजी जेट थोड़ा चीप होता है यूरोप के लिए। हमको तो बैग्स लेने पड़े थे बिकॉज वी वर गोइंग फॉर लाइक 10 days, और 10 days में तो केबिन बैग से काम चलता नहीं। एंड या वी टुक एक्चुअली 2 bags, और हमारी फ्लाइट टिकट जो थी वो पड़ी थी 677 फॉर 2 people अप एंड डाउन। सो विच विल बी समवेयर अराउंड, आप समझ लो 338 to 340 pounds पर पर्सन रिटर्न टिकट थी फ्रॉम लंडन टू रोम एंड रोम टू लंडन, क्योंकि हमने वापसी भी रोम से ही कराई थी। तो हमको जब भी आप टू एंड फ्रो एक ही जगह से लेते हो तो आपको थोड़ा वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। और हमने प्लान भी ऐसे किया था दैट वी कम बैक फ्रॉम रोम। अब रोम पहुंचने के बाद कहीं रहना तो पड़ेगा। यस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एकोमोडेशन। सो हमारा जो एकोमोडेशन था वो एकदम सेंट्रल में था, सिटी सेंटर के बीच में। जितने भी टूरिस्ट वाले प्लेसेस थे जो हमको देखने थे वो सारे हमारे होटल से मैक्सिमम 25 मिनट्स के वॉक डिस्टेंस पे था, लाइक 15-10 25 मिनट्स मैक्सिमम। कोलोसियम वॉज 25 मिनट्स। पैंथियन तो बाजू में ही था, इट वॉज लाइक 3 minutes वॉक फ्रॉम आर होटल। सो हम हमेशा जब भी यूरोप की किसी सिटी में जाते हैं वी जस्ट टेक आर होटल इन द सेंटर ऑफ द सिटी, क्योंकि ना यूरोप में ना एक तो कैब्स बहुत महंगी होती है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो ये सब जो जितनी चीज़ें हैं ना मोस्टली वॉकेबल होती है, तो अगर आप बीच में रहते हो तो आप इजीली वॉक करके ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। सो रोम फुल अपार्टमेंट टूर इज देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो हमने 450 पे किया था फॉर 2 nights एंड इट वॉज रियली अमेजिंग अपार्टमेंट। 2 लोगों के, जो काफ़ी ह्यूज था, बहुत ही अमेजिंग था। प्लस द लोकेशन वॉज सुपर नाइस। I would recommend whenever you go, take the hotel in the city, in the center of the city. खाना हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, राइट? चाहे वो शादी में हो, चाहे वो ट्रैवल में हो। सो अब हम बात करेंगे खाने की, फूड। इटली इज लाइक अमेजिंग फॉर फूड। इटली में मैंने जितना अमेजिंग पिज्जा और पास्ता खाया है, आई मीन इटालियन कुजीन खाया है, वैसा मैंने तो कहीं नहीं खाया था। पिज्जा एंड पास्ता वो लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड रिजोटो ऑल्सो। इटालियन कुजीन तो बहुत ही अमेजिंग है, बट बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। यू विल फाइंड मैक्सिकन एंड अदर वेराइटीज ऑल्सो। इफ यू टॉक अबाउट द फूड प्राइसिंग, ठीक थे, नॉर्मल रेट्स थे, लंदन से थोड़े कम थे, हमें ऐसा लगा। So for I mean it will be somewhere around 40 euros per person per day. आप 1 day में 3 meals ले लो, 40 euros per person per day का। Now what to try in Rome? If you are in Rome, आपको ये चीज़ें ज़रूर खानी है। कहीं भी चले जाओ, everywhere the food is so delicious. Don't forget to try the Mr. 100 tiramisu.
in Rome, the food is so delicious, but I have like list of few restaurants जो कि आपको जरूर विजिट करना चाहिए. टोनारेलो, दैट इज द नंबर 1 पास्ता प्लेस. और हमने वहाँ पे पिज्जा एंड पास्ता खाया, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत डिलीशियस थे. वहाँ पे हमेशा बहुत लंबी क्यू रहती है, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो, बट आपको टेबल जल्दी मिल जाती है. मतलब 20 मिनट्स में यू विल गेट मिस्टर 100 तिरामिसू के. हमने तिरामिसू ट्राई किया. दैट्स वेरी फेमस फॉर मेकिंग 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ तिरामिसू. आपको जो स्क्रीन में ये रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई दीज रेस्टोरेंट्स. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डू वी कम्यूट लोकली इन रोम. वैसे तो इफ यू गाइज लाइक वॉकिंग इज द परफेक्ट वे, बेस्ट वे टू कम्यूट, बट ऑफ कोर्स देयर आर प्लेसेस जहां आप वॉक करके नहीं जा सकते. एयरपोर्ट से बहुत सारे ऑप्शंस थे. इधर यू कैन टेक बस, इधर यू कैन टेक और ट्रेन. सो ट्रेन्स आर द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन इन रोम. हमने भी एयरपोर्ट से अपने होटल जाने के लिए टुक द ट्रेन फॉर 30 मिनट्स. उसका पूरा व्लॉग, पूरा प्रोसेस मेरे दूसरे वाले व्लॉग में. वहाँ पे एक वेंडिंग मशीन था, उसमें से बाई किया टिकट. 1.5 यूरो का टिकट है, 100 मिनट तक वैलिड होता है. इस टिकट को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो 100 मिनट्स पे. हाँ, मतलब यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन रोम, any bus anywhere in Rome, like for 100 minutes. Within 100 minutes you have to travel. इसके टाइम के ये 100 मिनट तक वैलिड है, अभी से 100 मिनट तक वैलिड है, नॉट फॉर 100 मिनट राइड. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू वैलिडेट योर टिकट, बस की हो या ट्रेन की हो. सो अगर आप ऑफलाइन टिकट खरीदते हो तो आपको वहाँ एक मशीन रहती है जहाँ पे आपको वैलिडेट करनी पड़ती है टिकट, अदरवाइज आपको फाइन लगता है. आप एक पिन मार देती है वो वैलिडेशन मशीन जो होती है. सो मेक श्योर यू वैलिडेट योर टिकट. The ticket is 14 euros per person, which is very cheap. अगर आप एयरपोर्ट से निकल के and if you are reaching the center of the Rome, center of the city in one, taking public transport is advisable. Trains are the best. Trains बहुत cheap होते हैं और आप उसमें बहुत पैसे बचाते हैं. You can also take bus. We prefer traveling via trains. Taxis are pretty expensive. Taxis expensive है, but if you take trains, it's cheaper. You can also take bus. Buses are also not that expensive. We had bad experience with bus. Actually, Rome में buses जो हैं, they do not run on proper times. I mean, if you use the City Mapper app, जहाँ पे आपको ट्रेन्स एंड बसेस की टाइम दिखाती है, सो बसेस वो लेट फॉर लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स लेट आ रही थी, तो हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया. सो या आई मीन मेट्रो इज़ बेटर एंड वॉकिंग इज़ बेटर देन टेकिंग बसेस एंड देन कैब. ऑल्सो फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन यू कैन बाय पासेस. आप देखो ये पहला जो दिख रहा है 2 इंटीग्रेटेड टेम्परेरी टिकट्स, मतलब 2 टिकट मिलेगी आपको 3 यूरो की अप एंड डाउन. देन देर आर 5 टिकट्स टेम्परेरी टिकट जो कि 7.5 यूरो की है. उसके बाद देर इज़ लाइक 24 आवर्स का रोम पास है, मतलब 24 आवर्स का. इफ़ यू बाई दिस पास फॉर 7 यूरोज़ आप बस और मेट्रो में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो 24 आवर्स तक. देन वी हैव 48 hours and 72 hours. Now let's see how to spend 3 days in Rome. हम 3 दिन में रोम में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं. Let's start our day 1 with ancient Rome exploration. Colosseum is huge, beautiful. I don't know what to say. मतलब I was like, wow. तो आपको जाके लगेगा कि यार seriously this is so beautiful and they have preserved it so well. तो कोलोसियम जाना है तो आपको उसकी टिकट्स प्री बुक करनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 months in advance from their official website. अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे तो उसकी टिकट सस्ती है, कुछ 15-16 यूरो की है. हमने बहुत लेट बुक करी थी कोलोसियम की टिकट एंड वी बॉट इट फ्रॉम द थर्ड पार्टी वेबसाइट. सो इट वाज एक्सपेंसिव फॉर अस. वी पेड समवेयर अराउंड 70 यूरोज पर पर्सन 16 यूरो के टिकट के लिए. आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपने अपना ट्रिप पहले से प्लान कर रखा है, सो मेक श्योर यू बाय ऑल द म्यूजियम टिकट. हिस्टोरिक जगह है जहाँ टिकट लगती है और आपको वो घूमना है, तो मेक श्योर टू बाय दोज टिकट एटलीस्ट 2 months in advance. कोलोसियम की टिकट में 3 चीजें कवर होती है. 1 is Colosseum, 1 is Roman Forum and the third one is Platanian Hill. So ये तीनों आसपास ही हैं और आपको ये तीनों जगह घूमने में अप्रॉक्सीमेटली 5 hours लग जाते हैं. पे एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. अगर आप डे 1 स्टार्ट कर रहे हो कोलोसियम के साथ तो कीप योर फर्स्ट हाफ फॉर कोलोसियम लाइक 5-6 hours. अच्छे से अगर आप घूमना चाहते हो तो. Very important tip, if you are buying a Colosseum ticket, make sure you buy skip the line ticket. क्योंकि
स्किप द लाइन टिकट, वो थोड़ी महंगी होती है। एंड स्किप द लाइन में ये होता है कि आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती, यू कैन जस्ट जनरली गेट अ डायरेक्ट एंट्री, लाइक हार्डली 5 मिनट की लाइन होगी। वर्सेस जो नॉर्मल टिकट होती है उसमें यू माइट हैव टू वेट फॉर 1 आवर 1.5 आवर्स, मतलब 1-1.5 घंटे आप लाइन में खड़े खड़े ही वेस्ट कर दोगे। After you are done with all 3 historic places, you can have your lunch at any restaurant which is nearby Colosseum or Roman Forum. After having your delicious lunch, next you have to go and see Piazza Venezia. Forgive me अगर मैं गलत बोल रही हूँ, my Italian is not that good. Where you can see the grand monument to Vittoria Emanuela II. और काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर की बिल्डिंग है, and it's really nice, it's pretty. उसके बाद आप डिनर के लिए जा सकते हो वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स पास्ता के लिए, दैट इज ऑस्टेरिया द फॉर्टुनाता। काफी अच्छा खाना है वहाँ का, काफी फेमस है। एंड योर डे एट स्वीट नोट, व्हेन इट्स इटली इट्स जिलाटो, सो यू हैव टू ईट जिलाटो एवरी डे। एंड योर डे विद द बेस्ट जिलाटो इन रोम एट फ्रिगिदारियम। ये काफ़ी फेमस जगह है एंड काफ़ी लंबी लाइन रहती है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 मिनट्स तो वेट करना ही पड़ेगा टू हैव जिलाटो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, दे विल गिव यू 2-3 फ्लेवर्स फॉर ओनली 5 euros। Isn't that amazing? मैंने तो भैया खाया, मुझे बड़ा ही मज़ा आया। एंड This is how you can spend your day 1 in Rome. Now let's see how to spend our day 2 in Rome. Now on day 2 we are going to explore the Vatican City and the historical center। जिसको पता नहीं है, Vatican City जो है वो वर्ल्ड की सबसे स्मॉल कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज Vatican City, एंड वो रोम में ही है। पहले एक्चुअली वो रोम में थी, बट बाद में उसकी it got separated. So of course जहाँ पे हम है सेंट्रल रोम से, it is just like 15 minutes bus ride. So we are gonna go to Vatican City, but उसके पहले we are going to amazing breakfast at Giolitti. Giolitti is the oldest bakery in Rome, and हमने ये सारी चीज़ें खाई, जो ये सारी staple चीज़ें, and we had like traditional breakfast there. So ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही मीठी थी, and मेरे को सचिन को दोनों को मीठा पसंद नहीं है, but it was amazing. We tried the traditional Roman breakfast and it's lovely. You guys should definitely go and try having breakfast as Giolitti. After you are done with your breakfast, now let's go to Vatican City. Vatican City is also seat of the Roman Catholic Church. अगर आप देखोगे ये जो Christianity के जो head होते हैं, Pope, he resides in Vatican City. So you can visit Vatican City, you can visit the Saint Peter's Basilica, Vatican Museum. So आप समझ लो half a day you can spend exploring Vatican City. So you can explore the Vatican City, Saint Peter's Basilica, जो कि बहुत ही beautiful है. You can also climb and go on top of the Saint Peter's Basilica for amazing breathtaking panoramic view of Vatican City. After visiting Saint Peter's Basilica and Vatican Museum, Vatican City, you can have lunch nearby नियर द वैटिकन म्यूजियम। सब कुछ ही अच्छा होगा, बट हमने जहाँ खाया था रेस्टोरेंटे दी म्यूसेई, वहाँ पे हमने अपना लंच किया था। आफ्टर एक्सप्लोरिंग वैटिकन सिटी एंड हैविंग आवर लंच, हमने वॉक किया टुवर्ड्स कैसल सेंट एंगलो। रोम का कैसल है वो, एंड दैट कैसल इज फ्री ऑन संडेज। सो एंटायर कैसल टूर इज ऑन माई यूट्यूब ब्लॉग, एंड इफ यू गो ऑन टॉप ऑफ द कैसल, आप कैसल से पूरा 360 डिग्री रोम व्यू ले सकते हो, प्लस द वैटिकन सिटी। येस, फ्रॉम द कैसल यू कैन ऑल्सो सी द वैटिकन सिटी, द सेंट पीटर्स बैसिलिका, सो इट्स ब्यूटिफुल। After exploring the castle, we are going to walk towards Piazza Navona. Piazza Navona is known for its beautiful fountain and lively atmosphere. वहाँ पे 3 फाउंटेन है एक्चुअली, एक बीच में और 2 साइड में है, एंड जो वहाँ का एटमोसफेयर है वो बहुत ही अच्छा है। रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी टूरिस्टी जगह है वो, रेस्टोरेंट्स है, देन यू हैव ऑल द हाई एंड शॉप्स एंड ऑल. So yeah, Piazza Navona and Mr. 100 Tiramisu, which sells like different 100 types of tiramisu, is just 1 minute walking away from Piazza Navona. So Piazza Navona, you guys should definitely go. डिनर के लिए यू कैन एक्सप्लोर पियाजा नवोना एरिया, एंड आप किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हो। वैसे वो टूरिस्टी है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट इट विल बी अ नाइस एटमोसफेयर एम्बियंस टू हैव डिनर अराउंड दैट एरिया. That's how you will spend your day 2 in Rome. Let's start the day 3. डे 3 हम स्टार्ट करेंगे स्पेनिश स्टेप्स से, विच इज़ वेरी क्लोज टू ट्रेवी फाउंटेन.
स्पैनिश स्टेप्स में आप जाओ, फोटो क्लिक कराओ, ज़्यादा क्लाइंब नहीं करना पड़ता. यू कैन गो ऑन टॉप एंड जस्ट हैव अ व्यू अराउंड स्पैनिश स्टेप. देर आर ऑल हाई एंड luxury designer shops, so you can also shop if you want to shop. Then after Spanish steps you have to walk towards Trevi Fountain, the iconic Trevi Fountain of Rome. After Colosseum, Trevi Fountain is very famous. अगर आपको अच्छी पिक्चर्स चाहिए तो भैया उसका एक ही ट्रिक है, आप ट्रेवी फाउंटेन पहुंच जाओ सनराइज के पहले, और जब सनराइज होगा पिक्चर लो और निकल जाओ. एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फोटोग्राफर. माई हस्बैंड इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर, और उसने तो जैसे तैसे मेरी फोटो ले ली. जो कि हम गए थे 6:30 हम गए, फिर भी हमें बहुत क्राउडेड मिला था. बट आफ्टर 8 o'clock ट्रेवी फाउंटेन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है. सो या जस्ट अ टिप, इफ यू वॉन्ट pictures with like no one in the background, please do visit before 6 o'clock, not 7, 6 o'clock. And don't forget to toss a coin at Trevi. वो बोलते हैं ना कि अगर आप एक कॉइन करो तो आप रोम दोबारा आओगे, दूसरा कॉइन करो तो आपको अपना प्यार मिलेगा, और तीसरा कॉइन करो, टॉस करोगे, ऐसे पानी में उड़ाओगे तो आपकी शादी हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं. सो या मेक श्योर टू टॉस अ कॉइन. मैंने भी एक कॉइन टॉस. देन एट अंतिको फोर्नो दी पियाजा ट्रेवी रेस्टोरेंट में यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट विद अ ट्रेवी फाउंटेन व्यू. देन वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स पैंथियन. पैंथियन इज बेसिकली द रोमन टेम्पल, वेल प्रिजर्व्ड रोमन टेम्पल, एंड इट्स ब्यूटीफुल. अंदर अगर आप जाओगे जो आर्किटेक्चर है वो डोम वाला, इट्स लाइक अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. हम जिस दिन गए दैट वाज द लास्ट डे वेयर यू नो एंट्री वाज फ्री टू पैंथियन. पहले पैंथियन के अंदर जाने की एंट्री नहीं लगती थी, बट अब आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी. आई एम नॉट श्योर, इट्स लाइक 4 euros or 5 euros, बट यू हैव टू बाय टिकट्स टू एंटर पैंथियन. वन इम्पॉर्टेंट टिप बिफोर विजिटिंग पैंथियन, अगर आप कोई भी चर्च जाते हो इटली में, बी इट इन रोम और फ्लोरेंस, मेक श्योर यू आर कवर्ड. मतलब आपको ये पूरे फुल यहाँ तक पहन के जाना, योर स्लीव शुड बी कवर्ड. मतलब ये पहन के तो मैं नहीं जा सकती बिकॉज दिस इज लाइक ओपन, सो ये कवर होना चाहिए आपको यहाँ तक. एंड वट एवर यू वेयर यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स लॉन्ग, सो नी के नीचे होना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू माई फेवरेट नेबरहुड इन रोम, Trastevere. Trastevere is one of the charming, beautiful bohemian neighborhood and I just loved it. मतलब मेरी तो फेवरेट जगह है वो रोम में. Everything is so Italian there. Narrow streets, leaves, lights, purani buildings. It's so beautiful. So it has all the restaurants, ice cream parlors, drink bars, cocktails. We are going to end our Rome trip by having the best pasta in Rome at Tonarello in Trastevere. Trastevere में ही Tonarello करके जो है pasta shop, basically the restaurant. It is one of the oldest restaurants in Italy, in Rome, which serves best home cooked pasta. I totally get the hype after I visited that place. बहुत लंबी क्यू थी एंड नो डाउट द रेस्टोरेंट वॉज ह्यूज. बहुत सारे फ्लोर्स थे, बहुत सारे उसकी एंट्री पॉइंट्स थी, इंडोर आउटडोर सिटिंग्स थी. एंड मैक्सिमम वेट आवर इन द क्यू वॉज, यू कैन से, मतलब 20, 25, 30 मिनट में आपका नंबर आ जाता है. एंड फूड इज अमेजिंग. वी ट्राइड पास्ता एंड पिज्ज़ा, दोनों बहुत ही अमेजिंग थे. बट उनका पास्ता इज वर्ल्ड फेमस, सो यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई. एंड द रोम ट्रिप इज ओवर. अब हम जाएंगे पोसितानो, लेकिन पोसितानो वाला ब्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है. अगर वो नहीं देखा तो प्लीज गो वॉच इट, उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्लानिंग अ ट्रिप टू रोम. आई एम श्योर मेरे जो ये वीडियोज हैं और जो मेरे डेली ब्लॉग्स वाले जो 3-4 डिटेल वीडियो है रोम में, वो भी बहुत हेल्प करेंगे. So please share it, and if you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button because that will mean a lot to me. And thank you so much for watching this video. Don't forget to follow my Shadow Beats Pallavi Raj on Instagram. Thank you. Bye.